हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कल तक आप लोगों ने सेनापति के बारे में पढ़ा था। सेनापति जिन्होंने ऋतु वर्णन किया है। सेनापति के बाद में देव आता है, लेकिन देव कवि का परिचय 2019 में आया हुआ है। ठीक है, इसलिए वो 21 में आने की संभावना नहीं है। उसके बाद में आता है आपका कृपाराम खिड़िया, जिन्हें राजा राम के नाम से जाना जाता है, और इनके सेवक ने राजिया नाम से संबोधित करके, और इनके जो जितने भी दोहे हैं, इन दो में सभी में अंत में राजिया नाम से संबोधित करके इसके नाम को अमर कर दिया। तो ऐसे कवि कृपाराम खिड़िया हुए हैं, जिनका परिचय आप लोग पढ़ रहे हो। देव कवि, इसके बाद देव कवि आता है क्रमशः, लेकिन देव कवि का परिचय 2019 में आ गया है, इसलिए अब 21 में नहीं आएगा। अतः आप कृपाराम खिड़िया का परिचय पढ़ें। ठीक है, जिस विद्यार्थी की समझ में नहीं आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, वो कृपया पूछें। अब ये सामने आपके कृपाराम खिड़िया का परिचय दिया हुआ है। ये चारण शाखा के कवि थे। ठीक है, तो ऐसा कहते हैं कि कवि कृपाराम खिड़िया शाखा के चारण थे। ठीक है, चारण कवि माने जाते हैं ये। राजस्थान के चारण कवियों में इनका स्थान अग्रणी माना जाता है। जितने भी चारण कवि हुए हैं, उनमें सबसे ऊपर स्थान कृपाराम खिड़िया का माना जाता है। ये सीकर नरेश के आश्रय में रहे थे। सीकर के जो राजा हैं, उनके आश्रय में ये रहे। इनकी विद्वता तथा प्रतिभा से प्रभावित होकर, विद्वता, विद्वानता और उनकी जो प्रतिभा थी, उनसे प्रभावित होकर के, और उन्हें 2 गांवों की जागीर दी गई कि भाई इन 2 गांवों का राज जो है, सीकर नरेश के राजा ने उन 2 गांवों की जागीर उन्हें दी कि इन 2 गांवों में जो भी मिलेगा वो तुम्हारा है, अर्थात ये 2 गांवों की जो देख रेख है वो तुम्हारी है। कवि कृपाराम के राजियारा सोरठा के अलावा चाल कनेसी ये एक नाटक है, तथा एक अलंकार ग्रंथ के नाम भी गिनाए जाते हैं। राजियारा सोरठा तो है ही है, लेकिन एक तो है चाल कनेसी, ये नाटक है, और दूसरा एक अलंकार ग्रंथ, इनके नाम भी गिनाए जाते हैं। लेकिन वर्तमान में राजियारा सोरठा काव्य ही उपलब्ध है। ठीक है, जिनको आप 4th कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं, राजियारा सोरठा। इस काव्य को राजस्थानी भाषा का संबोधनात्मक प्रथम नीति काव्य माना जाता है। ये संबोधनात्मक है कि राजस्थानी भाषा को इसमें संबोधन किया गया है, इसलिए ये संबोधनात्मक काव्य है राजस्थानी भाषा का। इसमें कवि ने अपने विश्वस्त व सेवाभावी सेवक राजा राम को राजिया नाम से संबोधित किया। ठीक है, अपने जो प्रिय सेवक हैं, सेवाभावी जो सेवक हैं, विश्वस्त जो सेवक हैं, उनको राजा राम को राजिया नाम से संबोधित कर प्रेरणादायी संदेशात्मक भावों की अभिव्यक्ति दी। ठीक है, मतलब जो भी संदेश उनसे मिलते हैं, उनको संबोधित करने से जो प्रेरणादायी संदेश मिलते हैं, ऐसे भावों की अभिव्यक्ति उन्होंने दी है। चारण कवि कृपाराम खिड़िया द्वारा रचित सोरठों में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों का अनुभव व्यक्त हुआ है। ठीक है, उनके द्वारा रचित जो भी सोरठे हैं, उनमें उनके जीवन का अनुभव व्यक्त हुआ है। कवि ने अपनी बहुज्ञता के आधार पर एक और आदर्श समाज के गुणों का महत्व निरूपण किया है। मतलब अपनी जो बहुज्ञता है, अपनी जो मानता है, उस मानता के कारण से उन्होंने एक आदर्श समाज के जितने भी गुण होते हैं, उन गुणों का निरूपण किया है। तो दूसरी ओर सामाजिक संगठन, एकता, मित्रता, सत्य संगति आदि का संदेश भी व्यक्त किया है। तो इनके दोहों के अंदर क्या क्या है कि भाई आदर्श समाज के गुणों का महत्व प्रतिपादन किया गया है। सामाजिक संगठन, सब लोग मिलजुल करके रहें, एकता के साथ रहें, मित्रता के साथ रहें, संगति, सत्संगति से रहे आदि का संदेश यहाँ पर व्यक्त हुआ है। इस प्रकार राजियारा सोरठा काव्य में सरल, सरस एवं प्रसादमयी भाषा में भावों की सशक्त अभिव्यक्ति हुई है। ठीक है, सरल भाषा है, सशक्त है, सरस, रसदायी है, प्रेरणादायी है, आदि भाषा की सशक्त अभिव्यक्ति हुई है। इससे कवि कृपाराम के साहित्यिक
व्यक्तित्व का स्वतः ही परिचय मिल जाता है। ठीक है ना। उनका जो साहित्यिक व्यक्तित्व है, साहित्यिक परिचय है, उनका नीति काव्य है, उनका परिचय स्वतः ही इन भावों के अंदर से मिल जाता है। ठीक है। तो ऐसे कवि कृपाराम खेड़िया हुए हैं जिन्हें आप लोग कक्षा 4 से पढ़ते आ रहे हैं। इनके जो दोहे हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध दोहे हैं, प्रभाव डालने वाले हैं, मित्रता के ऊपर प्रभाव डालने वाले हैं और सब जगह प्रभाव डालने वाले जो इनके दोहे हैं, इन सबको आप लोग कक्षा 4 से ही पढ़ते आ रहे हैं। इसलिए आप लोगों को ध्यान देना है कि इसमें राजस्थानी भाषा का संबोधन किया गया है। ठीक है। राजस्थानी भाषा का संबोधन इसमें किया गया है। जैसे इनका जो पहला जो दोहा है राज्य रसोटा में, पहला गुण अवगुण जिण गांव, गुण अवगुण जिण गांव सुने न कोई सांभळे, उड़ नगरी विच नाव रोई आछी राज्य। कि जहां पर गुण और अवगुण में भेद नहीं किया जाता है, जहां गुण और अवगुण को एक समान माना जाता है, उस गांव या उस नगर में रहने से तो अच्छा है कहीं दूर जाकर के रहते। ठीक है। इस प्रकार का इनका दोहा है कि जिस गांव में गुण अवगुण को एक समान माना जाता है, जिस गांव में गुण अवगुण में भेद नहीं किया जा सकता, उस गांव में रहने से तो अच्छा है कि कहीं खेत में जाकर के दूर रह ले। ठीक है। इस प्रकार से इसका अगला दोहा है उपजावे अनुराग, उपजावे अनुराग कोयल मन हरकत करे, कड़वो लागे कागरस नारा गुण राज्य। उपजावे अनुराग कोयल मन हरकत करे, कड़वो लागे कागरस नारा गुण राज्य। तो इसमें राजा ने कहा है कि भाई कोयल जो है वो सबके मन में अपनी वाणी के द्वारा प्रेम उत्पन्न कर देती है। ठीक है ना। क्योंकि कोयल की वाणी जो है वो मधुर होती है, इसलिए सब लोग इसको पसंद करते हैं और सब लोग इसकी वाणी को सुनते हैं। जबकि कोयल का कर्कश स्वर होता है, उसे कोई नहीं सुनता। ये तो जीव के ही गुण है। किसके गुण है? ये तो जीव के ही गुण है। तो इस तरह से ऐसे दोहे कवि कृपाराम खेड़िया ने रचे हैं, जिनके माध्यम से आप लोग इनका परिचय पढ़ रहे हो। परिचय ये आपके सामने अंकित है। एक कवि या एक लेखक का जो परिचय है वो आपको परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। इसके बाद में आपको बताया देव कवि का आता है, लेकिन देव कवि का परिचय 2019 में पूछा गया है, इसलिए वो 21 में आने की संभावना नहीं बनती है। तो इसके बाद में आप कृपाराम खेड़िया का परिचय पढ़ेंगे। पुनः एक बार, कवि कृपाराम खेड़िया शाखा के चारण थे। राजस्थान के चारण कवियों में इनका स्थान अग्रणी माना जाता है। ये सीकर नरेश के आश्रय में रहे। इनकी विद्वता, महानता, प्रतिभा से प्रभावित होकर सीकर के नरेश ने 2 गांव उन्हें जागीर में दिए कि 2 गांवों की जो देख रेख है वो तुम्हें करनी है। कवि कृपाराम के राज्य रसोटा के अलावा चाल कनेसी नाटक है और अलंकार ग्रंथ के नाम गिनाए जाते हैं, लेकिन वर्तमान में राज्य रसोटा काव्य ही उपलब्ध है। इस काव्य को राजस्थानी भाषा का संबोधनात्मक प्रथम नीति काव्य माना जाता है। इसमें राजस्थानी भाषा को संबोधन किया गया है और ये प्रथम नीति काव्य है। इसमें कवि ने अपने विश्वास सेवाभावी सेवक राजाराम को राजाराम से संबोधित कर प्रेरणादायी संदेशात्मक भावों की अभिव्यक्ति की है। राजाराम को संबोधित किया और उसके जितने भी प्रेरणादायी संदेश है उनके भावों की अभिव्यक्ति थी। चारण कवि कृपाराम खेड़िया द्वारा रचित सोरठों के जीवन के विविध क्षेत्रों का अनुभव व्यक्त यहाँ पर हुआ है। कवि ने अपनी महानता के आधार पर एक और आदर्श समाज में गुणों के महत्व का निरूपण किया है, तो दूसरी ओर सामाजिक संगठन, एकता के साथ रहना, मित्रता के साथ रहना, सत्संगति के साथ रहने का संदेश दिया है। इस प्रकार राज्य रसोठा काव्य में सरल, सरस एवं प्रसादमयी भाषा में भावों की सशक्त अभिव्यक्ति हुई है। इससे कवि कृपाराम के साहित्यिक व्यक्तित्व का परिचय स्वतः ही मिल जाता है। ठीक है। तो ऐसे कवि कृपाराम खेड़िया हुए हैं जिन्होंने अपने सेवक को संबोधित करके इस प्रकार की रचना लिखी कि इनका नाम अमर करने के लिए प्रत्येक दोहे के अंत में राजा नाम से संबोधित कर दिया, जिसके कारण से आज दुनिया में उनका नाम अमर हो रहा है।
अमर हुआ। और ऐसे ही दोहे जो हैं वो राजा ने अपने जीवन में लिखे हैं, जिससे नीति संबंधी, व्यवहार संबंधी बातें बताई गई हैं। और इनका परिचय जो है वो परीक्षा के अंदर अवश्य पूछा जा सकता है। इसलिए सब लोग, आप लोग इसको कॉपी में उतार करके इसको लिखेंगे, याद करेंगे। कवि कृपाराम खेड़िया का परिचय, जो राजस्थानी भाषा को संबोधित करके लिखा गया है। ठीक है, तो एक दो रचनाकारों का परिचय आता है, जिनमें कृपाराम खेड़िया का परिचय आपके सामने अंकित है। इसको आप लोग जैसे भी उपलब्ध हो स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर के इसको कॉपी में उतारना है। कॉपी आपकी कभी भी देखी जा सकती है और इसको याद भी करना है, तो इसको कॉपी में उतार लीजिए। यह है कवि कृपाराम खेड़िया का परिचय। इसके बाद में आगे बाकी कल देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। इसको कॉपी में उतार लीजिए और जिसके नहीं समझ में आता है वो अवश्य पूछे। ठीक है।